हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए सभी लोग आ जाइए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 21। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस कर रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जैसा कि हमने आपको बेसिक बताया कि उसका क्या फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूले के साथ में हमने कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर दी थी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, और उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक आप डालिए सभी लोग, ROC यानी कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हमारा किस केस में देखते हैं, जब सिग्नल हमारा बोथ साइडेड सिग्नल होता है, तब हमारा वहाँ पे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि यूनिलेटरल जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है तो उसमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का यूज नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली होता क्या है और इसको हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से रीजन ऑफ कन्वर्जेंस बनाते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा इसमें ROC क्या होता है। तो ROC बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी वेरिएबल, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हमारा S होता है जो कि सिग्मा प्लस जे ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है इसी की रेंज को हम लोग डिसाइड करते हैं, किससे, ROC से। क्या करते हैं, रेंज को डिसाइड करते हैं कि हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो फाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्म है नहीं है। ठीक है, तो यही कन्वर्जेंस को हम लोग देखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बेसिकली ROC, चलो इसको डेफिनेशन में लिखना चाहो तो लिख लीजिए, क्योंकि आपको एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा ना। तो लिखिए, इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इट इज द रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल S in S plane for which Laplace transform of signal is finite or convergent। ठीक है, तो ये होता है लाप्लास का ROC। ROC क्या करता है कि हमारी जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है उसकी रेंज को बताता है एस प्लेन में। ठीक है, तो एस प्लेन हमारा क्या होता है, एस प्लेन हमारा ये होता है जे ओमेगा, और ये रियल टर्म होता है। इसमें हमने आपको ये जो बताया था, ये सिग्मा जो होता है वो ये क्या होता है, हमारा रियल पार्ट होता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं कि जो ROC होता है, तो बेसिकली हमारा ROC जो किसी भी सिग्नल का हो सकता है, तो वो तीन टाइप का ROC हो सकता है। जैसे लेफ्ट साइडेड सिग्नल का, तो पहला आप लिख लीजिए, पहला है लेफ्ट साइडेड सिग्नल। अब लेफ्ट साइडेड जो सिग्नल होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट देखेंगे, तो जो पोल हमारे क्या होते हैं, लेफ्ट साइडेड, हमारे पोल सिग्नल लेफ्ट साइडेड मूव होता है तो वो सिग्नल हमारा लेफ्ट साइडेड होता है। जैसे मान लिया ये हमारा एक पोल है, ठीक है, जैसे बना लीजिए इसका डायग्राम। तो ये सिग्नल हमारा क्या है, एक तरीके से लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। अब ये लेफ्ट साइडेड क्यों कहा गया है, क्योंकि हमारा सिग्नल किस तरीके से मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। ठीक है, किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट साइड। तो इसलिए अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये सिग्नल आपका राइट साइड की जीरो के यानी कि राइट साइड में लोकेट किया गया है तो आपका लेफ्ट साइडेड ही होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है आपका सिग्नल यहाँ से स्टार्ट किया जाए, जैसे सपोज करिए ये सिग्नल आपका दे दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से, तो ये भी सिग्नल हमारा क्या होगा, लेफ्ट साइडेड होगा। क्यों लेफ्ट साइडेड होगा, क्योंकि सिग्नल हमारा किस ओर
मूव कर रहा है, सिग्नल हमारा मूव कर रहा है लेफ्ट साइडेड की जगह, ठीक है। तो इसलिए हमारा ये भी सिग्नल क्या कहलाएगा, लेफ्ट साइडेड। कोई ज़रूरी नहीं कि आपका लेफ्ट साइड जीरो की लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में, सिग्नल को आपको देखना होगा कि हमारा सिग्नल लेफ्ट साइडेड है या राइट साइडेड है, ठीक है। तो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइडेड सिग्नल हो गया। ऐसे ही होता है राइट साइडेड सिग्नल। तो राइट साइडेड सिग्नल कैसे बनाएंगे, जैसे मान लिया सिग्नल हमारा ऐसा होगा कि इस तरीके से सिग्नल हमारा अप्रोच करेगा, यानी कि राइट साइड में, या हो सकता है आपका ये सिग्नल इस तरीके से हो, यहाँ से स्टार्ट होकर के फिर भी हमारा ऐसा हो, ठीक। तो ये सिग्नल हमारे क्या कहलाते हैं, राइट साइडेड सिग्नल है। थर्ड हमारा हो सकता है सिग्नल कैसा, बोथ साइडेड सिग्नल, ठीक है। अब बोथ साइडेड सिग्नल में जैसे मान लिया ये है आपका, अब बोथ साइडेड का मतलब दोनों साइडेड सिग्नल हो, लेफ्ट साइडेड भी हो राइट साइडेड, जैसे इस तरीके से, तो ये सिग्नल हमारा क्या कहलाएगा, बोथ साइडेड सिग्नल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो ये बेसिकली 3 साइडेड के सिग्नल हो सकते हैं, लेफ्ट साइडेड, राइट साइडेड और बोथ साइडेड, ठीक है। इनके अलावा हमारा सिग्नल मूव नहीं करेगा। अब ये तो हो गया आरओसी कि किस तरीके से बनता है। अब हम मान लेते हैं जैसे आरओसी की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टी को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी की हेल्प से ही हम लोग क्या करेंगे, आरओसी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आप पहले हेडिंग डाल के लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आरओसी। तो इसमें प्रॉपर्टीज की पहली बात करें कि आरओसी अगर होगा तो उसमें कोई भी हमारा क्या होगा, जो भी आरओसी बनेगा तो कोई पोल उसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो आरओसी डज नॉट इंक्लूड एनी पोल, ठीक है। कोई भी पोल आरओसी जब बनेगा तो उसमें कोई भी पोल नहीं होना चाहिए। अभी हम इसको देखेंगे किस तरीके से, इस पॉइंट को समझेंगे। दूसरा कि जो राइट साइडेड सिग्नल है मान लिया, तो राइट साइडेड कैसे हम पहचानेंगे, तो राइट साइडेड जैसे सपोज करो, मान लिया हम मानते हैं कि जैसे सिग्नल है हमारा एफ ऑफ टी, ठीक है, और इसका हम लाप्लास निकालें तो एफ ऑफ एस है, और हमारा ये जो है रियल फंक्शन मान लिया जो पोल है वो 2 है, ठीक। तो पोल हमारा 2 है मान लिया, तो इसको लोकेट करेंगे एस प्लेन में, तो कहाँ पे लोकेट करेंगे, मान लिया यहाँ पे कर लिया। तो जब यहाँ पे कर लिया है तो इसका मतलब राइट साइड सिग्नल हमारा होगा, तो राइट साइड सिग्नल के केस में जो आरओसी बनेगा वो कहाँ बनेगा, जो हमारा पोल होगा उस पोल के बिल्कुल राइट मोस्ट पोल पे ही हमारा सिग्नल का आरओसी बनेगा। जैसे राइट साइड है तो राइट साइड सिग्नल हमारा इस तरीके से बनेगा, इसका आरओसी क्या हो जाएगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। इसका ऐसा नहीं है कि सिग्नल हमारा जो आरओसी है वो आपका इस तरीके से बन जाए, इस तरीके से लेफ्ट साइडेड, तो ये लेफ्ट साइडेड हो गया फिर। लेकिन हमारा राइट साइड सिग्नल होगा तो राइट साइड सिग्नल के लिए हमारा आरओसी कैसे बनेगा, राइट मोस्ट पोल पे बनेगा, ठीक है, याद रखना। तो ये सिग्नल हमारा कहलाता है राइट साइडेड सिग्नल। तो इसको लिख लीजिए इस पॉइंट को, जैसे क्या है, फॉर राइट साइडेड सिग्नल लिख लो राइट साइडेड सिग्नल ROC is right side to the right most pole, ठीक है। तो राइट मोस्ट पोल पे ही हमारा ROC बनेगा राइट साइडेड सिग्नल में, ठीक है। जैसे मान लिया अब लेफ्ट साइडेड है, थर्ड लिख लीजिए पॉइंट क्या है, फॉर लेफ्ट साइड सिग्नल। अगर लेफ्ट साइड सिग्नल है तो उसका ROC कहाँ बनेगा, लिख लीजिए ROC इज लेफ्ट साइड टू द लेफ्ट मोस्ट पोल, ठीक है। जो लेफ्ट मोस्ट पोल होगा उस साइड हमारा क्या बनेगा, ROC बनेगा। जैसे मान लिया हमने एज्यूम किया कि हमारा ये एस प्लेन है जे ओमेगा और ये है रियल पार्ट, ठीक। तो पोल हमारा मान लिया कि हमने पोल हमारे पास है -1, ठीक है। तो -1 यहाँ पे लोकेट होगा,
ठीक है, कोई हमने मान लिया फंक्शन है एफ ऑफ टी, उसका लाप्लास एफ ऑफ एस है, और इसका जो पोल है मान लिया रियल पार्ट है वो ग्रेटर देन पोल मान लेते हैं इसका लेस देन, पोल लेस देन -1 है, तो लेस देन -1 कहाँ पे बनेगा, -1, तो यहाँ का जो आरओसी बनेगा वो आरओसी कहाँ बनेगा, बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पोल के साइड, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके इधर बन जाए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इन दोनों की, तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लिया लेफ्ट साइडेड सिग्नल का ही आरओसी दूसरा ले लेते हैं, जैसे सिग्नल है एफ ऑफ एस और इसका जो रियल पार्ट है ग्रेटर देन लेस देन 2 मान लिया, ठीक है। तो इसका जो है लेफ्ट साइडेड सिग्नल है हमने देख लिया, तो इसका पोल जब हम लोकेट करेंगे तो पोल तो हमारा यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा बताइए। तो जब पोल हमारा यहाँ पे होगा और सिग्नल हमारा कैसा है लेफ्ट साइडेड, क्योंकि लेस देन है, यानी कि लेस देन। अच्छा, लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसकी ग्रेटर देन और लेस देन की वैल्यू से। जैसे हमारा अल्फा क्या है, जो अल्फा हमारा रियल वैल्यू को शो करता है, तो रियल वैल्यू क्या होगी हमारी लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब क्या है कि 2 से छोटी हो सकती है, 2 से छोटी का मतलब जैसे 1 हो गया, ठीक है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3, यानी कि तो हमारा सिग्नल कैसा है लेफ्ट साइडेड जा रहा है, तो लेफ्ट साइडेड का मतलब क्या है, आरओसी हमारा कैसा बनेगा लेफ्ट साइडेड। तो इसका देखो लेफ्ट साइडेड सिग्नल कहाँ बनाएंगे, तो इसका लेफ्ट साइडेड सिग्नल कैसे बनेगा, इस साइड बनेगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इस साइड बनेगा। क्लियर है इतनी बात। ऐसे ही हमने कहा कि ऐसे सिग्नल है कोई, मान लिया एफ ऑफ टी, उसका फंक्शन एफ ऑफ एस है लाप्लास, और अल्फा जो है हमारा ग्रेटर देन है 1, तो इसका पहले तो हम क्या करेंगे, पोल को लोकेट करेंगे, तो -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब इसका देखो ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन का मतलब क्या है कि हमारा सिग्नल कैसा है राइट साइडेड है कि नहीं, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब हमारा जो आरओसी बनेगा वो आरओसी किधर होगा, ग्रेटर देन होगा इसके पोल के, तो इस पोल के ग्रेटर देन क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 गया, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होकर इस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये जो आरओसी होगा ये हमारा कहलाएगा राइट साइडेड आरओसी, ठीक है। ये कौन सा कहलाएगा, लेफ्ट साइडेड। तो हमेशा याद देना, ध्यान देना पड़ेगा आपको कि जो अल्फा है या रियल वैल्यू है वो ग्रेटर देन है या हमारी लेस देन है। लेस देन होगा तो लेस देन के केस में हमारा क्या हो जाएगा लेफ्ट साइडेड, ग्रेटर देन है तो वो राइट साइडेड, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। चलिए ये तो हमारा हो गया लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड आरओसी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लिया कोई सिग्नल हमारा बोथ साइडेड आ गया, तो बोथ साइडेड के लिए नेक्स्ट कंडीशन लिख लीजिए, फॉर बोथ साइडेड सिग्नल आरओसी इज ए स्ट्रिप इन एस प्लेन, यानी कि जब आरओसी हमारा क्या होगा, सिग्नल हमारा जो बोथ साइडेड होगा, दोनों साइड होगा, तो उस केस में जो हमारा आरओसी बनेगा वो एक स्ट्रिप के फॉर्मेट में बनेगा। जैसे हमने मान लिया कि कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इसका लाप्लास है एफ ऑफ एस, ठीक है। इसका आरओसी हमने मान लिया ये क्या है कि अल्फा ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2, ठीक है। ग्रेटर देन 1 मान लो, चलो -1 मान लेते हैं, -1 ग्रेटर देन -1 और लेस देन 2। तो इस केस में सिग्नल का अगर हम एस प्लेन बनाएंगे, इसके पोल को लोकेट करेंगे तो कहाँ पे होगा, एक पोल हमारा 2 यहाँ पे होगा और -1 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो इस केस में जो आरओसी की रेंज होगी वो कैसी होगी, वो आरओसी की रेंज हमारी इन दोनों पोल के बीच में होगी। तो इन दोनों पोल के बीच में होगी कि नहीं, तो ये जो हमारी एक तरीके से क्या बना रही है आरओसी, और ये आरओसी हमको दिखने में कैसा लग रहा है स्ट्रिप के फॉर्म में, इसीलिए बोथ साइडेड सिग्नल का जो आरओसी होगा वो हमारा कैसा होगा स्ट्रिप के साइज होगा, यानी कि स्ट्रिप के फॉर्म में वो दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा बोथ साइडेड सिग्नल हो गया। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को, ठीक। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्योंकि जो आरओसी होती है, हम आरओसी से क्या डिसाइड करते हैं, तो आरओसी से बेसिकली हम स्टेबिलिटी देखते हैं कि सिग्नल की स्टेबिलिटी क्या है, सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है,
ठीक है। तो स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम आरओसी को डिजाइन करते हैं। अब बात करते हैं कि स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे। तो स्टेबिलिटी की कंडीशन ये होती है कि जो हमारा आरओसी होगा, ठीक है, वो इमेजिनरी एक्सिस पर एस प्लेन के अगर इमेजिनरी एक्सिस पे बनता है, ठीक है, तो उस केस में हमारा सिग्नल कहलाता है स्टेबल। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, फॉर स्टेबिलिटी आरओसी इंक्लूड्स इमेजिनरी एक्सिस इन एस प्लेन। ठीक है, तो एस प्लेन में हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे अगर आरओसी बनता है तो उस केस में सिग्नल हमारा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर है। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए। अब जैसे मान लिया कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको, पूछते हैं कि आप इसमें स्टेबिलिटी बताइए क्या होती है। ठीक है, चलिए, जैसे हमने मान लिया एक एग्जांपल लिया कि कोई सिग्नल है हमारा एफ ऑफ टी, ठीक है, और उसका लाप्लास एफ ऑफ एस है, रियल वैल्यू है इसकी मान लिया ग्रेटर देन 2, यानी कि आरओसी ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब हमारा कहाँ पे बनेगा आरओसी, तो हम मान लेते हैं ये जे ओमेगा एक्सिस, ये है हमारी रियल एक्सिस। तो पोल को कहाँ लोकेट करोगे, पोल को यहाँ पे लोकेट करोगे, 2 है तो अब ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के केस में हम जानते हैं ग्रेटर देन के केस में हमारा कैसा होगा, राइट साइड सिग्नल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब जब राइट साइड सिग्नल होगा तो उस केस में हमारा आरओसी कहाँ बनेगा, तो आरओसी कैसा होगा, किधर शिफ्ट होगा, पोल के राइट मोस्ट पोल। ठीक है, तो राइट मोस्ट कहाँ पे है, ये है, तो इसके लिए हमारा आरओसी क्या बनेगा, ये जाएगा, आरओसी बनेगा कि नहीं, बताइए। अब बात करें, ये तो हमारा आरओसी हो गया। अब आरओसी से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सिग्नल जो हमारा दिया गया है वो स्टेबल सिग्नल है या अनस्टेबल है। तो अभी हमने बताया कि अगर स्टेबल सिग्नल होता है तो जो आरओसी हमारा बनेगा वो इमेजिनरी एक्सिस पर बनेगा, तो उस केस में हमारा सिस्टम कैसा कहलाएगा, स्टेबल कहलाएगा। अब आप बताइए इसमें सिस्टम हमारा कैसा है, स्टेबल है या अनस्टेबल है, बताइए। तो ये सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, राइट साइडेड है और कैसा है, अनस्टेबल सिस्टम है कि नहीं, अनस्टेबल, क्योंकि हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे नहीं बन रहा है, तो इसीलिए हमारा ये कैसा हो जाएगा, राइट साइडेड प्लस अनस्टेबल सिग्नल है। क्लियर है इतनी बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ये बताइएगा, जैसे कोई सिग्नल है एफ ऑफ टी, इसका हमारा लाप्लास एफ ऑफ एस दिया गया है और रियल इज ग्रेटर देन 2, यानी कि रियल जो पोल है हमारा वो ग्रेटर देन 2 है, तो इसका सॉरी ये तो यही हो गया, ऐसे देख लो, लेस देन 2 कर लो, चलो लेस देन 2। ठीक है, तो अब बताइए पोल हमारा कहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, ठीक है, और रियल ये है, तो लेस देन है, लेस देन का मतलब क्या है कि हमारा सिग्नल कैसा है, लेफ्ट साइडेड है, बताइए लेफ्ट साइडेड। तो जब लेफ्ट साइडेड है तो उस केस में आरओसी कैसा होगा, पोल के लेफ्ट मोस्ट पोल पे बनेगा, तो पोल ये है और लेफ्ट साइड इसके बनेगा, तो कहाँ बनेगा, इस पोल के लेफ्ट मोस्ट में बनेगा, तो ये देखिए इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। अब इस केस में जो हमारा बनेगा इस साइड, तो इसमें तो हमारा देखो इमेजिनरी एक्सिस भी कवर हो रहा है, तो जो आरओसी हमारा बना है वो आरओसी इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। तो जब इमेजिनरी एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है तो इस केस में सिस्टम हमारा कैसा होगा, स्टेबल होगा, होगा कि नहीं होगा। और जब स्टेबल होगा और स्टेबल के साथ में कैसा होगा, लेफ्ट साइडेड होगा, होगा कि नहीं होगा, बताइए। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेबल है, अनस्टेबल है, कैसा सिस्टम है। ठीक है, बताइए इतनी बात क्लियर है। तो ये चीजें होती हैं हमारी, बेसिकली स्टेबिलिटी को ही चेक करने के लिए आरओसी डिजाइन किया जाता है। ठीक है, बताइए इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो ये हमारा आरओसी वाला काम खत्म हो गया, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। अब जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ बेसिक फंक्शन है, उन बेसिक फंक्शन का आपको लाप्लास पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हम बेसिक फंक्शन को लाप्लास को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका हम फॉर्मूले टाइप से आपको लिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब मान लेते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कुछ बेसिक फंक्शन है, उनका लाप्लास हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन जैसे बात करें,
कि आपसे कहा जाए कि लाप्लास x ऑफ t का x ऑफ t इक्वल टू e पे पावर माइनस at u ऑफ t। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिंपली क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे लाप्लास का। फॉर्मूला हमारा क्या है, x ऑफ s इंटीग्रेशन ओवर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x ऑफ t e पे पावर माइनस के st dt। ये फॉर्मूला है। सिग्नल हमारा दिया गया xt इतना, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस at और u ऑफ t e पे पावर माइनस st dt। यही होगा कि नहीं होगा? इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जैसे u ऑफ t है, तो u ऑफ t हम जानते हैं कि हमारा स्टेप सिग्नल है, यूनिट स्टेप सिग्नल। तो अगर यूनिट स्टेप सिग्नल हमारा 1 कब मिलता है, जब हम जानते हैं कि फॉर t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो स्टेप सिग्नल हमारा यही होता है, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू ut पे होता है कि नहीं, 1। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारी लिमिट होगी वो कहाँ तक अप्रोच करेगी, 0 से इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इस केस में ut की जगह पे हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है तो 1, तो ut की जगह पे 1 पुट कर दोगे यहाँ पे, और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, 0 से इनफाइनाइट तक जाएगी कि नहीं। तो अब बेसिकली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट हमारी क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट और e पे पावर माइनस at और ut की जगह पे 1 हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो इसको ऐसे ही लिख लो, st dt। ठीक है, ut की जगह 1 कैसे आया है, तो इस बेसिस पे आया है। इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? ठीक, अब इसको क्या है, मैथमेटिकली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो इसको हम कंबाइंड कर लेते हैं, तो e पे पावर माइनस के, ये अगर हम क्या करें कि इसमें माइनस a माइनस s, ठीक है, ये चीज है p, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम क्या करें कि अगर हम इसमें से माइनस s कॉमन ले लें, माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो इसको हम लिख लेते हैं, और माइनस के s प्लस a हम लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए, t e पे पावर dt, ये लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे। अब बेसिकली इसका हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा क्या बन के आएगा, देखिए, e पे पावर माइनस के s प्लस a t e पे पावर और माइनस के s प्लस a। ठीक है, इसकी हम क्या कर देंगे, लिमिट पुट कर देंगे। और जब लिमिट पुट करेंगे तो हम जानते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e पे पावर माइनस के s प्लस a और t की जगह पे पहले इनफाइनाइट रखेंगे। ठीक, माइनस के और माइनस के, ठीक, इसके बाद ये क्या हो जाएगा, e पे पावर माइनस के s प्लस a और यहाँ पे 0। तो इस केस में ये क्या बन जाएगा, माइनस के s प्लस a। तो ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 होगा कि नहीं होगा, और ये पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि e पे पावर माइनस इनफाइनाइट को जब सॉल्व करोगे तो क्या होता है, 0 वैल्यू, और इसको हम इनफाइनाइट वैल्यू पुट किए तो 0 हो जाएगा, और e पे पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन के s प्लस a, तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 अपॉन s प्लस a। ठीक है, तो यहाँ से हमारा लाप्लास क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से हमारा लाप्लास निकल के आएगा e पे पावर at का, ये बन जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन s प्लस a। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो एक चीज याद रखना, अब ROC डिसाइड करने के लिए सबसे पहले तो हमको रियल फंक्शन निकालना पड़ेगा, और रियल हमारा फंक्शन क्या होता है, सिग्मा। ठीक, अब ROC अगर चेक करना है इसका, तो ROC चेक करने के लिए हमको s की जगह पे क्या करना पड़ेगा, सिग्मा प्लस j ओमेगा पुट करना पड़ेगा, बताइए। ठीक, तो सिग्मा प्लस j ओमेगा पुट करते हैं, तो इस केस में फिर हम देखते हैं कि हमारा ROC रियल का क्या निकलेगा। ठीक, तो चल मान लेते हैं 1 अपॉन सिग्मा प्लस j ओमेगा प्लस a। अब यहाँ से हम 1 अपॉन रियल पार्ट एक तरफ कर लेते हैं, जैसे अल्फा प्लस a और j ओमेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए।
तो इस केस में जो रियल पार्ट हमारा एक तरीके से है ये है। तो इसी से हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिग्नल दिया है u ऑफ t, तो ROC जो बनेगा वो हमारा सिग्नल कैसे देखें, रियल पार्ट पे ही डिसाइड करता है। तो रियल पार्ट तो हमारा अल्फा प्लस है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अल्फा प्लस ए ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन है किससे, जीरो से। देखिए ग्रेटर देन है u ऑफ t, क्या है ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, इसका मैग्नीट्यूड अभी हमने बताया। ये देखिए ग्रेटर देन जीरो, ये देखिए ग्रेटर देन जीरो है, तो ग्रेटर देन जीरो वन मिल रहा है। तो इस केस में हमारा जो ROC बनेगा, अगर यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, ग्रेटर देन माइनस ए, यही बनेगा कि नहीं। तो यहाँ से बेसिकली हमारा जो रियल पार्ट आया है वो हमारा क्या आया, माइनस ए। तो माइनस ए कहाँ पे हम लोकेट करेंगे, तो माइनस ए हमारा यहाँ पे होगा माइनस की, बताइए, जे ओमेगा और रियल पार्ट, ठीक है। तो ये हम पोल को लोकेट कर लेंगे यहाँ पे रियल पार्ट को। अब उस केस में अब जो ROC बनेगा, तो ROC अब बताइए कैसे बनेगा। तो अल्फा बेसिकली हमारा क्या डिसाइड करता है, ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या है, सॉरी अल्फा बता रहे, सिग्मा। तो सिग्मा ग्रेटर देन है, यानी कि सिग्नल हमारा कैसा है, राइट साइडेड है, अभी हमने बताया। तो राइट साइडेड है तो इसका मतलब क्या है, हमारा ROC कहाँ बनेगा, कि पोल के राइट मोस्ट पोल पे। तो पोल के राइट मोस्ट पोस्ट कहाँ पे, ये होगा राइट साइड। तो जब राइट साइड होगा तो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर आप स्टेबिलिटी भी चेक करना चाहो तो स्टेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी चेक करने की बात करें तो हमारे इमेजिनरी एक्सिस पे आपको दिख रहा है ROC। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सिग्नल है वो कैसा है, राइट साइडेड है, प्लस में कैसा है, स्टेबल है कि नहीं है। तो इस तरीके से ये ROC चीज होती है। आपको इतनी बात क्लियर आ गई। तो ROC कैसे हम देखते हैं, बेसिकली हमारा जो फंक्शन है u ऑफ t उसके बेसिस पे, ठीक है। बताइए इतनी बात क्लियर है। तो यूनिवर्सिटी वाले जो एग्जाम होते हैं शायद उसमें ROC आपको इंडिकेट करने के लिए नहीं बोलता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ROC को आपको लोकेट करने के लिए बोलता भी है, ठीक है। लोकेट करने के लिए क्या, एक तरीके से स्टेबिलिटी चेक करनी होती है हमको ROC से, ठीक है। तो बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। तो ये बेसिक फंक्शन है, इसको याद रखिएगा। अब जैसे मान लिया एक सिग्नल है आपका, जैसे मान लिया कि ये सिग्नल है x ऑफ t इक्वल टू e पे पावर at u ऑफ t, ठीक है। तो इसका हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली हम वही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लिया एक क्वेश्चन है x ऑफ t इक्वल टू ई पे माइनस के ई पावर माइनस एटी और u ऑफ माइनस की t, ठीक। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली क्या करेंगे, हम पुट करेंगे क्या, फॉर्मूले में माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट x ऑफ t ई पावर माइनस एच टी डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो हमारा u ऑफ t जो दिया गया है, देखो u ऑफ माइनस टी, तो माइनस टी का मतलब क्या है कि जो हमारा माइनस ऑफ टी 1 मिलेगा। अब इसको लोकेट कैसे करेंगे, तो क्या इस तरीके से लोकेट होगा कि नहीं होगा, बताइए, माइनस की तरफ जाएगा u ऑफ माइनस टी, ठीक। तो इस केस में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बेसिकली इसकी जो लिमिट देखेंगे वो कैसा होगा, t लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि t से ये टाइम है जीरो, जीरो से लेस देन, तो लेस देन की तरफ जा रहा है। तो इसकी अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से स्टार्ट होगी, यानी कि सिग्नल हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जीरो तक सिग्नल गया होगा। देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, और सिग्नल हमारा दिया गया है। अब इसकी जगह पे तो हम 1 पुट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। और ये सिग्नल हमारा क्या बनेगा। अब अच्छा एक चीज और ध्यान देना, चलो अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखते हैं। अब जैसे हमारा ये दिया गया है ई पे पावर माइनस के एटी, ठीक, और ई पावर माइनस के एच टी टी, ये आया। इसमें हमारा माइनस सिग्नल है तो इसको माइनस बाहर ले लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई पावर माइनस के, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एस प्लस ए
और टी डी टी। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपने आपको एक क्वेश्चन में बता दिया है। सेम उसी तरीके से आप इंटीग्रेट करिए, लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होके हमारा क्या आ जाएगा, सॉल्व होके हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो सिंपली क्या आ जाएगा, एस प्लस ए। ठीक है, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा इसका और जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन किया था सेम आएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस हमारा क्या है बेसिकली, तो डिफरेंस हमारा सिर्फ क्या होगा इस क्वेश्चन में, तो डिफरेंस हमारा केवल आरओसी में होगा। किस में होगा, आरओसी में। तो आरओसी में कैसे होगा, क्योंकि सिग्नल हमारा किधर जा रहा है, लेफ्ट साइडेड। देखो अभी जो सिग्नल हमने देखा था वो कैसा था हमारा, राइट साइडेड। तो जो आरओसी बनेगा, तो इसका आरओसी कहाँ बनेगा बताइए, क्योंकि माइनस टी क्या है, ई पे पावर यू ऑफ माइनस टी, तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल है। तो लेफ्ट साइडेड सिग्नल का आरओसी जब बनाओगे तो ये लेफ्ट साइडेड का आरओसी कहाँ बनेगा, यानी कि इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, लेस देन माइनस ए होगा कि नहीं, अल्फा की वैल्यू होगी जो माइनस ए, तो हम यहाँ पे लोकेट करेंगे। और लेस देन माइनस ए, लेस देन का मतलब क्या है, सिग्नल हमारा लेफ्ट साइडेड है कि नहीं। तो लेफ्ट साइडेड के लिए आरओसी कहाँ बनेगा, तो लेफ्ट साइडेड के लिए हमारा आरओसी बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे बनेगा ऐसे। बताइए, इतनी बात क्लियर है। तो ये सिग्नल का आरओसी हमारा ये बन जाएगा। आप बात करें, कमेंट करें कि आपका इसमें जो सिस्टम है स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा आरओसी नहीं बन रहा है, इसलिए। अगर स्टेबल होता तो आरओसी हमारा इमेजिनरी एक्सिस पे बनना चाहिए था। ठीक है, बताइए, इतनी बात क्लियर है। समझ में आ गया सब लोगों को। ठीक इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब आपके लिए सॉल्व करने के लिए आपको होमवर्क देते हैं, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे ई पे पावर ए टी यू ऑफ टी। ठीक है, इसका आरओसी भी आप लोकेट करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी आप बताएंगे। एक ये हो गया, और सेम यही क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं एक्स ऑफ टी ई पे माइनस के ई पे पावर ए टी और u ऑफ माइनस टी। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया गया x ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो सिग्नल स्टेप सिग्नल है तो उस यूनिट स्टेप सिग्नल का लाप्लास क्या होगा, तो इसका लाप्लास क्या होगा बताइए। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो जैसे कि हम जानते हैं कि e पे पावर ए टी यू ऑफ टी अभी हमने कैलकुलेट किया, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या निकला था, 1/s प्लस ए, यही निकला था। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसमें क्या करें कि अगर हम इसमें पुट कर दें ए की जगह पे 0, इसमें अगर हम ए की जगह पे 0 पुट कर दें तो सिंपली हमारा क्या लाप्लास हो जाएगा, देखिए। तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, e पे पावर, चलिए मान लेते हैं e पावर, ये क्या हो जाएगा पूरा 0 और u ऑफ टी बचेगा, और फिर हमारे पास देखो सिंपली क्या बचेगा, u टी बच रहा है कि नहीं। और जब a की वैल्यू 0 पुट की तो इसके लाप्लास में भी हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 0 कर देंगे तो s प्लस 0। तो यहाँ से हमारा सिस्टम का लाप्लास क्या निकलेगा, 1/s। बताइए, क्लियर है। तो यहाँ से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू इसकी 0 कर देंगे, क्योंकि एक ही वैल्यू अगर हम यहाँ पे भी पुट 0 करते हैं यहाँ पे, तो इसका लाप्लास में भी 0 हो जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसका लाप्लास हमेशा याद रखना, यूनिट स्टेप का लाप्लास क्या होता है, 1/s। ठीक है, बताइए, क्लियर है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लिया क्वेश्चन ले लेते हैं टी यू ऑफ टी। ठीक है, तो इसका लाप्लास क्या होगा बताइए। तो बेसिकली ये हमने क्या प्रॉपर्टी एक लिखाई थी
कि t जब किसी फंक्शन में कर देते हैं तो इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम निकालना चाहें तो e⁻−at u ऑफ t, ठीक, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका लाप्लास 1 a आता है। अगर इसमें हम क्या कर दें, इसमें सिग्नल में कि a की जगह पे 0 पुट कर दें, ठीक है, और उस केस में हमारा सिग्नल का जो मान लिया a अगर जब 0 पुट करते हैं तो हमारा u ऑफ t बचता है, और u ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम जानते हैं 1/s होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, इसमें t है, t का मतलब क्या है, इस तरीके से हम देख सकते हैं ये क्या है हमारा रैंप सिग्नल भी कह सकते हैं इसको, और रैंप सिग्नल का जो लाप्लास होगा वो क्या हो जाएगा 1/s। जैसे अभी हमने एक फॉर्मूला लिखाया था आपको, t पे पावर n u ऑफ t, ठीक है, तो इसका हमने क्या बताया था कि s फैक्टोरियल n अपॉन s n+1 ये फॉर्मूला था। तो चाहे आप यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या है, एक तरीके से t की पावर 1 है, तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 1 अपॉन s और 1+1 तो क्या हो जाएगा 1/s², किसका, रैंप का। जब रैंप का ये हो गया, अब मान लिया कि अगर सिग्नल आपका कैसा है, ये हो गया। अब जैसे कोई सिग्नल u ऑफ t जैसे e पे पावर at सिग्नल है, ठीक है, इसमें अगर क्या करते हैं, e पे पावर at u ऑफ t और t इस तरीके से फंक्शन दिया जाता है, तो उस केस में हमने आपको एक शायद कंडीशन लिखाई होगी, एक फॉर्मूला लिखाया होगा कि जब भी कोई फंक्शन हमारा क्या होता है e पे पावर के फॉर्मेट में मल्टीप्लाई होता है तो उस केस में उस फंक्शन का हम लाप्लास लेते हैं। उसके बाद जो फंक्शन होगा हमारा s की जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देते हैं a, ठीक है। जैसे मान लिया कि t का फंक्शन का आपका लाप्लास देखें तो क्या हो जाएगा 1/s², और e पे पावर at है तो एक तरीके से शिफ्टिंग है। शिफ्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, टाइम शिफ्टिंग है, तो शिफ्टिंग के केस में हम क्या करते हैं, तो s की जगह पे सिंपली क्या हो जाता है s+a, ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे 1/s+a का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका तो हम फॉर्मूला भी लिखा देंगे तो आपको क्लियर हो चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ बेसिक फंक्शन है, इन फंक्शंस को आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, हम क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा देंगे आप लोगों को। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में और हम देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। ठीक है, फिर बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का।